हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं सत्यम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका रिक्त स्थान। इससे पहले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी तक पढ़ चुके थे, उसका फॉर्मूला भी कैसे निकालते हैं वो भी देख चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्त स्थान, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में जितना भी परसेंटेज एरिया वो एटम्स द्वारा कवर होता है यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस में, तो कुछ स्थान खाली रह जाता है। वही जो उसका स्थान है वही कहलाता है उसका जो खाली स्थान है वही उसका कहलाता है वॉइड। तो हम लोगों ने अलग-अलग रूपों में देखा था। तो 2D में हम लोगों ने वॉइड को देखा था, त्रिकोणीय होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग 3D में देखते हैं। तो रिक्त स्थान को मुख्यतः 3D में तो रिक्त स्थान को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक आपका होता है चतुष्फलकीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको कहाँ चला गया? रंग 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 तो यहाँ है। चलिए, इसको हम लोग मिलता ही नहीं है, सब खो जाता है कभी कभी। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और अष्टफलकीय को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो मुख्यतः ऐसे 3 परमाणुओं के ऊपर एक चौथा परमाणु को रखने पर उसका निर्माण होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का। ठीक है, और जबकि 4 परमाणु का समूह बना के, ठीक है, उसके ऊपर परमाणु को रखने पे निर्माण होता है आपका एक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ठीक, जो टेट्राहेड्रल वॉइड की में जो परमाणुओं की संख्या से जो उसका वॉइड की निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है फॉर्मूला? 2n, जहां n है उसका नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अष्टफलकीय में परमाणुओं की संख्या के बराबर उसकी रिक्ति होती है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं n से। ठीक, अब आता है कि क्या हम इसमें अलग-अलग उप संयोजन संख्या के आधार पर रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों का जो परसेंटेज है, या कह सकते हैं कि जो त्रिज्या अनुपात है वो बदल जाता है। ठीक, अब त्रिज्या अनुपात का क्या मतलब है? त्रिज्या अनुपात होता है कि कहीं पे भी अगर कोई भी क्रिस्टल बनता है तो वो R प्लस यानी घनायन और ऋणायन के अनुपात से बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। तो अलग-अलग के लिए त्रिज्या अनुपात अलग-अलग होता है। इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इस पर जो कोऑर्डिनेशन संख्या वो भी निर्भर करता है। जैसे 0.0414 से लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो 0.732। ठीक है, अगर ये है तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें जो आपका शेप होगा वो होता है ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, और जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है इसका 6। ठीक, चलिए, क्या चलिए, नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, अगला है उसके बाद 0.732 से लेकर के इसका वैल्यू अगर 1 तक होता है, हम लोग बात कर रहे हैं त्रिज्या अनुपात के मान के लिए। ठीक, तो इसका जो शेप होता है, जो आकार है वो होता है घनीय यानी कि क्यूबिक, और इसमें जो Cn का तुम्हारा आपका मान होता है वो होता है 8। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के मतलब 0.115 से लेके 0.225, 0.115 से लेके 0.225 अगर होता है तो इसका जो आकार होता है वो होता है त्रिकोणीय। ठीक है, क्या आकार होता है? त्रिकोणीय, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है उसका 3। ठीक, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रात के 10 से 11 में रिजल्टिंग चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है सत्यम सर पूजा मैम का, आप वहां पे 10 से 11 रात में, और बायोलॉजी के लिए 7 से 8 ज्वाइन कीजिए। वहां आपको फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा वहां यूज होता है। ठीक है, 0.225 से लेके 0.141 तक, 141 अगर होता है, ठीक है, तो इस समय जो इसका शेप होता है वो है चतुष्फलकीय। कैसा? टेट्राहेड्रल वॉइड का शेप होता है। ठीक है, त्रिज्या अनुपात पे, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो है 4। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है अभी। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग आते हैं
एकक सेल का घनत्व निकालते हैं। ठीक है, एकक सेल का घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एकक सेल का घनत्व निकालने के लिए जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता होगा। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व की एक इकाई अगर पूछता है तो क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी कि या कहीं कहीं आपने देखा होगा केजी प्रति सीसी भी लिखा रहता है, यानी कि मीटर क्यूब आयतन को सूचित कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे है, इसको निकालते कैसे हैं कि Na परमाणुओं का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया कि Na मतलब हो गया हाँ, ठीक है, कितना मान लिया मैंने, m ग्राम, और एक परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा m बटा Na। Na आपको पता है एवोगाड्रो संख्या होता है, जिसका वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, अब अगर Z परमाणुओं का द्रव्यमान अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसको Z से गुना कर देंगे। Z यहाँ पे क्या है, Z है यहाँ पे परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु की संख्या। जैसे Sc के लिए Z का मान कितना होता है 1, BCC के लिए Z का मान कितना होता है 2, और FCC के लिए Z का मान कितना होता है 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने निकाला है। Z का मान पहले भी वीडियो में है कि ये किस प्रकार से आता है। तो अगर हम उससे गुना कर देंगे तो हमको संपूर्ण जो यूनिट सेल है उसका हमको परमाणु द्रव्यमान के साथ उस पूरे यूनिट सेल का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एकक सेल का द्रव्यमान का मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया यूनिट सेल का, Zm/Na। तो हमको द्रव्यमान मिल गया। अब आयतन की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एकक कोष्टिका की बात करता हूं, घन एकक कोष्टिका की, तो इसका वैल्यू है A, और घन का जो इकाई जो आयतन होता है वो होता है AQ, यानी भुजा Q। आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो फॉर्मूला पे डालना है बस। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कितना है मेरा, Zm/Na बटा AQ। ठीक है, AQ क्या है आपका आयतन। तो मेरे पास घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व इसको बोलते हैं रो, इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। कहीं कहीं आपने ऐसे स्मॉल d को भी देखा होगा। तो मेरे पास एकक कोष्टिका का घनत्व का फॉर्मूला क्या आ गया, Zm/Na इंटू AQ। ठीक है, Z क्या है आपकी परमाणु की संख्या, जो यहाँ पे मैंने लिखी है, परमाणु संख्या वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पे m क्या है आपका परमाणु का जो भी ले रहे हैं उस परमाणु का, उसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। Na हो गया एवोगाड्रो संख्या, और A हो गया आपका किनारे की लंबाई, जिसको भुजा बोलते हैं, उसका क्यूब। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है आप लोगों का क्रिस्टल दोष या क्रिस्टलो हाँ, एसी बंद ही कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तुम लोग भी मौसम से बच के रहो, मौसम परिवर्तन हो रहा है। पता चला अगर बीमार हो गए, छठ वगैरह में अगर ज्यादा अगर नदी वगैरह में कूदे तो गया बोर्ड का एग्जाम। इस बात को एकदम ध्यान में रखना कि अपना सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बार वो अगर बेड पे आते हो तो पढ़ाई का तो सबसे बड़ा लॉस है, बाकी जो फाइनेंशियली लॉस होगा वो अलग, माँ पिताजी प्रेशर में होंगे और वो अलग। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाओगे, वो टेंशन अलग। ठीक है, तो इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल क्रिस्टल दोष या उसमें डिफेक्ट कैसे पैदा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि दोष है क्या एक्चुअली में। हम लोग दोष किसको बोलते हैं, दोष बोलते हैं जब कोई परफेक्ट चीज में कोई चेंजेस आ जाता है जो कि उसके परफेक्शन को चेंज कर देता है, उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी संपूर्ण हूं, मान लीजिए मेरे 2 आंख है, नाक है, कान है। अगर ऐसा है कि मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये हाथ मान लीजिए टूट जाता है, तो जो मैं परफेक्ट था वो क्या आ गया, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। इस तरह से जो मेरा परफेक्शनेस था वो क्या हो गया, चेंज हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह से जो भी क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल है, वो अगर आपके होते हैं तो उसमें जो जालक होता है वो नियमित निश्चित व्यवस्था के साथ एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सजा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में एक सजा होता है, प्लस माइनस के फॉर्म में इसी तरह से। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो बोलोगे सर चेंजेस का क्या मतलब होता है, चेंजेस हम किसको बोलेंगे। चेंजेस मतलब हुआ या तो यहाँ से घनायन निकल गया कहीं और चला गया, या कहीं से बाहर से घनायन आके यहाँ फंस गया, बीच में आ गया, उस रिक्त स्थान पे आ गया, या इसका चार्ज बढ़ गया, या ये जगह खाली हुआ यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इन सब तरह से, या ये मान लीजिए कि
आपका सिलिकॉन का पूरा जालक है, इसमें कहीं से आके स्ट्रोंशियम आ गया। तो ये सब तरह से जो इसके परफेक्टनेस में कुछ भी जो चेंजेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय दोष उत्पन्न हो गया। आप क्रिस्टलीय दोष को आप गर्म करके भी पैदा कर सकते हैं, या उसको ठोकेंगे या उसको किसी प्रकार से अगर हार्म करते हैं तो भी उसके क्रिस्टल में इन सब तरह का डिफेक्ट पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय दोष के प्रकार क्या क्या है देखते हैं। देखिए, समझ में आया क्रिस्टलीय दोष क्या है? जो क्रिस्टल का जो परफेक्ट जालक होता है, उसमें किसी भी प्रकार से अगर अनियमितता आती है, इरेगुलरिटी आती है, इम्परफेक्शनेस आ जाता है, वो परफेक्शन नहीं रहता उसमें, तो हम कह देते हैं कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया, वो क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। ठीक, तो क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार का होता है, एक हुआ बिंदु दोष, एक हुआ रेखीय दोष। ठीक है, अब बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया, एक रस समीकरणिमीतीय दोष, इसको बोलते हैं स्टैक्योमेट्री दोष। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। हिंदी में ही कहीं आप स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट देखे होंगे लिखा हुआ, इसको बोलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट होता है वो फिर से चार प्रकार का है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं इंटरेस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरेस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, आयनिक दोष या नन आयनिक दोष। आयनिक दोष में आता है तुम्हारा आपका शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष किस प्रकार का दोष है, तो आयनिक दोष होता है। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष किस प्रकार का दोष है? नन आयनिक दोष है। ठीक है, नन स्टोइकोमेट्रिक की श्रेणी में होता है धातु आदि दोष, धातु न्यूनता दोष, अशुद्धि दोष। इसको बोलते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको बोलते हैं धातु हो गया मेटल, न्यूनता को बोलते हैं डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, धातु मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला बात आता है कि बिंदु दोष हम किसको बोलते हैं। ठीक, तो बिंदु दोष किसको कहते हैं? तो बिंदु दोष कहते हैं कि जब उस क्रिस्टल जालक के क्या हो कि जो वो क्रिस्टल जालक बना हुआ है, ठीक है, उस क्रिस्टल जालक के किसी एक बिंदु यानी किसी एक जालक बिंदु में कोई अंतर आता है। मान लीजिए ये जालक बिंदु में अंतर आ रहा है। ठीक है, जब इस टाइप के जालक बिंदु में अंतर आ जाता है, या ये जालक बिंदु यहाँ से निकल जाता है, या इस पर कोई और आयन आ जाता है, या ये निकल के कहीं और चला जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं, तब जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग बिंदु दोष। ठीक है, अब ये जो बीच में आपके रिक्त स्थान दिख रहा है, इसी रिक्त स्थान को कहते हैं हम लोग अंतराकाशी स्थल। याद रखिएगा, आगे काम देगा। अंतराकाशी स्थल, वो जो अभी इंग्लिश मैंने लिखा था इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, साइट मतलब होता है जगह, बोलते हैं ना साइट देखने जा रहा है, तो इंटरस्टिशियल मतलब होता है बीच वाला, जहां रिक्त स्थान है वो जगह। रेखीय दोष यानी लाइन डिफेक्ट, जालक बिंदु में जब पूर्ण ये लाइन ही यहां से गायब हो जाए, क्या हो जाए? जब पूरा का पूरा लाइन ही वहां से गायब हो जाता है, तब जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट या रेखीय दोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का इसी में कि स्टैक्योमेट्री दोष में सबसे पहला दोष आता है शॉर्टकी दोष, और ये अपने आप में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन बैंक में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर अगर देखना है क्वेश्चन बैंक का, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, रिजल्ट किंग के नाम से होगा,
ठीक है, तो आप वहां जब भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी एसीएस ऑनलाइन में बहुत सारा आपको वीडियो मिल ही रहा है। चलिए वह दोष जो क्रिस्टल में घनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण क्या होता है, उत्पन्न रिक्त स्थान को हम लोग शॉर्ट के दोष बोलते हैं। अब देखिए क्या है घनायन तथा ऋणायन, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या है घनायन और ऋणायन, यानी कि इसमें से घनायन भी निकल जाए बाहर और ऋणायन भी बाहर निकल जाए। ठीक है, यानी कि एक घनायन कहीं से निकल गया बाहर और ऋणायन भी निकल गया और निकल कर ये जालक बिंदु से ही बाहर निकल गया। मतलब ये पूरे क्रिस्टल जालक से ही बाहर चल, जैसे मैंने किसी लड़के को उठाया और उसका एक दोस्त को भी उठाया, बोला क्लास से बाहर चले जाओ। जब वो पूरी क्लास से बाहर चला गया तो जो दोष उत्पन्न हुआ, वहां जो रिक्त स्थान बन गया, खाली जगह बन गया, इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की दोष। शॉर्ट के दोष में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें मेंशन नहीं है, आप उसको लिख लीजिए। इसका जो सबसे खास बात है वो है कि इसमें जो घनत्व है, घनत्व इसका घटता है। पूरे के पूरे जो क्रिस्टल जालक है या एक कोष्टिका जो भी है, उसमें जो घनत्व है उसका क्या होता है, घट जाता है इस दोष के कारण। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या कम हो जाती है, वो वहां से निकल जाता है। ये विद्युतीय उदासीन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी भी विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। इसका जब हम लोग अंतर करेंगे तो इसको और भी वहां अच्छे से समझेंगे। विद्युतीय उदासीन होता है। AgBr इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का फ्रैंकल दोष। ठीक, अब फ्रैंकल दोष किसको बोलते हैं, देखिए फ्रैंकल दोष हम वैसे दोष को बोलते हैं जब इसमें से कोई घनायन या ऋणायन, तब घनायन और नहीं, देखिए और का मतलब होता है दोनों, और मतलब क्या हुआ, दोनों, और या का मतलब होता है एक। यानी मैं बोल रहा हूं कि एक और बी, यानी दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं ए या बी, तो एक के बारे में बात कर रहा हूं, या तो ए या तो बी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फ्रैंकल दोष क्या होता है कि फ्रैंकल दोष में जब ये आपका क्या है, एक प्रकार का आयनिक दोष है। अब इसमें क्या है कि घनायन या ऋणायन अपने जालक बिंदु से निकलकर अंतराकाशीय स्थल में जाके फंस जाते हैं। मतलब यहां से वो खाली, यहां से मान लीजिए कि आपका एक घनायन A+ यहां से निकला और ये निकल कर इस जगह पे आके फंस जाता है। ठीक है, अंतराकाशीय स्थल यानी कि ये जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में आकर फंस जाता है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे है। ये यहाँ से माइनस निकला, ये सॉरी प्लस निकला और प्लस यहाँ आके फंस गया, तो अंतराकाशीय स्थल में फंस गया। तब जो दोष उत्पन्न होता है, वैसे दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल दोष। जब कोई घनायन या ऋणायन अपने जालक बिंदु से निकलकर अंतराकाशीय स्थल या रिक्त स्थान में जाकर फंस जाता है, तब जो उससे उत्पन्न दोष होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। अब इस फ्रैंकल दोष में आप बताइए घनत्व क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है, घटता न बढ़ता है। क्यों? क्योंकि घनायन ऋणायन अपनी जगह से निकलकर और अंतराकाशीय स्थल में ही फंस गए। मतलब मैंने ये कहा कि बच्चों, यहाँ एक बच्चा को मैंने यहाँ से उठाया और उस जगह पे बिठा दिया, तो क्या हुआ, यहां से उठा, यहाँ तो रिक्त स्थान हुआ, लेकिन उसी जगह पे दूसरी जगह पे बिठा दे, जो घनत्व है, जो आयनों की संख्या है, जो बच्चों की संख्या जो जितनी थी पहले, वो उतनी ही रह गई। तो क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार से घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। अगर नोट्स किसी को चाहिएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हम लोगों का कौन सा दोष है, मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए कि हमको भी एनर्जी मिलता रहे। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का रिक्तिका दोष। ठीक है, तो अब रिक्तिका दोष किसको बोलते हैं समझते हैं इसको। अब इसमें रिक्तिका दोष का मतलब ये होता है कि घनायन और या ऋणायन अपनी जगह से निकला और यहां से जालक बिंदु से बाहर चला गया। मतलब वही स्थिति से निकला, अपने अपने जगह से उठ के क्लास से बाहर चला गया। ठीक है, तब रिक्ति उत्पन्न हो गया। इससे जो रिक्ति उत्पन्न होता है, यहाँ रिक्ति बन गया, इसी स्पेस का
नामकरण है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। रिक्ति उत्पन्न होने के कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। इसमें भी घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, घट जाता है। अंतराकाशी दोष क्या होता है कि यहां से घनायन निकला, ठीक है, और क्या हुआ, या ऋणायन निकला और वो अंतराकाशी स्थल में आके फंस जाता है, वही अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका, सॉरी, अंतराकाशी दोष। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये क्या करता है? ये क्या करता है? घनत्व को बढ़ा देता है। अब आपको एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे दो चीजें आई, ठीक है। आपको लगेगा कि जो शॉर्टकी दोष है, अगर नहीं आया तो आना चाहिए था, वो आपको लगेगा कि वो तो रिक्तिका दोष है। दोनों तो एक जैसा लग रहा है, ठीक। और जो आपका फ्रैंकल दोष है, ये बहुत मजेदार कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, बहुत कम वीडियो, बहुत बहुत कम बुक में इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल दोष एंड रिक्तिका दोष। दोनों के बीच में एक समानता भी है और एक अंतर भी है, ठीक है, लेकिन दोनों समान नहीं है। फ्रैंकल और अंतराकाशी ये दोनों आपको एक जैसा लगेगा, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, ये डिफिनेशन में क्लियर नहीं होता है किसी भी बुक के, इसके कंसेप्ट को समझिए, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। अब इसमें होता है क्या कि शॉर्टकी दोष में भी घनायन और ऋणायन अपनी जगह से निकला, लेकिन रिक्तिका दोष में घनायन या ऋणायन अपनी जगह से निकलता है। मतलब इसमें दोनों का निकलना अनिवार्य है, लेकिन इसमें दोनों का निकलना जरूरी नहीं है। बात समझा? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर शॉर्टकी दोष कर रहा है तो उसमें घनायन और ऋणायन अपनी जगह से निकलेगा, जबकि रिक्तिका दोष में या तो घनायन या तो ऋणायन अपनी जगह से निकलकर हमेशा के लिए जालक से चला जाएगा। अब फ्रैंकल दोष में भी क्या होता है कि इस तरह से जालक है। अब इस जालक में क्या है कि यहाँ पर कोई बाहर क्या होता है, यहां से कोई अपना निकला, इस जगह को खाली किया और यहां आ गया, ठीक है। और फ्रैंकल दोष में भी आपने देखा होगा अभी डायग्राम में कि यही चीज हुआ कि यहां से निकला और आके फंस गया। लेकिन दोनों में क्या अंतर है ये मैं बताता हूं, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में से है। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये इसी के जालक से ऋणायन या घनायन निकलकर इसमें फंसना चाहिए। इसमें क्या होता है, बाहर से, कहां से, बाय आयन, लेकिन समान तत्वों का बाय आयन। अगर अलग तत्व का बाय आयन आ जाएगा तब ये फिर से शुद्धि दोष हो जाएगा, फिर ये अंतराकाशी नहीं रहेगा। अभी क्या है कि ये यहाँ बाहर से कहीं से कोई आयन आके इस जगह पर फंस जाता है, बाहर से कोई आयन जो इस क्रिस्टल जालक में नहीं है वो आके इस जगह फंसता है, तब जाके अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। जबकि फ्रैंकल दोष में इसी जालक के अंदर का ही कोई क्या है उठ करके इस जगह पे चला जाता है। मतलब अगर कोई बाहर से बच्चा आया और उसको मैंने बीच में बिठा दिया एक टूल लेकर के, तो ये हो गया आपका अंतराकाशी डिफेक्ट। लेकिन अगर मैंने किसी को अपनी जगह से उठाकर तब जाके टूल पे बिठाया क्लास के अंदर ही, तब वो आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, जब दो बच्चों को मैंने उठाया कि उठो, तुम उठो, तुम उठो, बाहर चले जाओ, तो हम लोग उसको बोलेंगे शॉर्टकी दोष। लेकिन जब हम उस दोनों में से किसी एक को भी बोलेंगे कि बाहर चले जाओ और वो जगह खाली हो जाएगा, तब उत्पन्न होगा रिक्तिका दोष। समझ में आया? बहुत मजेदार मेथड से बता रहा हूं, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब घनत्व की जहां तक बात आती है, तो शॉर्टकी दोष में जो घनत्व है, जो शॉर्टकी दोष का जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व है वो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसका जो घनत्व है क्या होगा, घटेगा। इसका जो घनत्व है वो क्या होगा, इसका जो घनत्व है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन इसका जो घनत्व है वो अपरिवर्तित नहीं रहेगा, वो बढ़ता है, क्योंकि इसमें बाहर से आयन आया, तो जैसे बच्चों की संख्या बाहर से कोई आके क्लास में बैठ जाएगा तो बढ़ जाएगी, उसी तरह से इसमें भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला है हम लोगों का